हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया है ना। तो चलो, आज आया ITG PPRCR का जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था उसका पार्ट 2 आज लेके आए हैं तुम लोगों के लिए। पार्ट 1 मैंने पहले ही डाल दिया है, इधर आई बटन आ रहा होगा, इधर से देख लेना। और ऐसे ही करके आते रहेगा जब तक ये ख़त्म ना होता। PPRCR मतलब वही लगभग 20 आवर्स या फिर PPR 30 आवर्स ऐसा कुछ करवाऊँगा मैं। ऐसे करके तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने एक एक चैप्टर कर पकड़ के मैंने जो भी उस चैप्टर से PPR जो भी साल का जो आया था वो मैंने करवा दूँगा इधर चैप्टर वाइज। सो फॉलो करते रहना चैनल को। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 पे आ जाना। और जो मैंने पार्ट 1 का जहाँ मैंने ख़त्म किया था वहाँ से मैं इस पार्ट 2 में स्टार्ट करूँगा। तो देखो आज का पहला प्रॉब्लम क्या है। तो ये रहा आज का जो है पहला प्रॉब्लम, जो कि 2019 का मेन में आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या बोल कह रहा है कि ये बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। The motion of the ball is affected by a drag force equal to m gamma v square, where m is the mass of the ball, v is its instantaneous velocity, and gamma is a constant time taken by the ball to rise to its zenith is। मतलब टॉप पे पहुंचने के लिए कितना टाइम इसको लगेगा वही हमको निकालना है। तो पहले देखो, जो फोर्स इधर बोला कि m गामा गामा v स्क्वायर, ठीक है, m गामा v स्क्वायर। एंड हमको मालूम है कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ होता है उधर से हमको मालूम है F इज इक्वल टू m है कि नहीं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा m है, सो a इज इक्वल टू गामा v स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको मिल गया a इज इक्वल टू गामा v स्क्वायर। ए नेट जो होगा मतलब कि इसका जो रिटार्डेशन ऑफ द बॉल होगा वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन करने के लिए, दैट मीन्स ए नेट जो होगा वो कितना होगा। ये तो सिर्फ एक्सलरेशन हुआ, ये जो जो फोर्स मैंने दिया उसका। अब एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है, दैट मीन्स वो नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड। सो मैंने नेगेटिव दे दिया, दैट मीन्स जी प्लस ये जो गामा भी स्क्वायर है ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये इसको हम ए को कैसे लिख सकते हैं। ए मीन्स एक्सेलरेशन, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स हम इसको dv/dt लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम इसको फिर से इसको अगर सिंप्लीफाई करें, दैट मीन्स dv/g प्लस गामा v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। हमको टाइम चाहिए, ठीक है, टाइम टेकन। सो हम dt को इधर ले लिया, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक। देखो पहले इधर जो है ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, इधर जो वेलोसिटी होगा ये मैंने बोल दिया कि v0 है। तो यहाँ से अपवर्ड इसको थ्रोन किया गया, ठीक है। अब ये जो है जीनिथ मतलब टॉप है, ठीक है। इधर जाके मतलब मान लो इधर टाइम है t इज इक्वल टू t, टाइम जो है t है, और तब वेलोसिटी कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये नीचे की तरफ आने लगेगा। मतलब एक टाइम के लिए, एक छोटी सी टाइम के लिए वो पहले 0 हो जाएगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स होता है उसके लिए नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये हमको दोनों को इंटीग्रेट करना है, v0 से 0 तक v को एंड t को 0 से t तक, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं ऐसे। दैट मीन्स ये जो है v0 से 0 तक और ये 0 से t तक, ठीक है। तो इसको अगर मैंने गामा जो है ये कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकल लेंगे गामा, एंड
इसको जो है भी नॉट से 0 लिख देता हूँ और ये कितना हो जाएगा, देखो ये जी डिवाइडेड बाई गामा हो जाएगा क्योंकि गामा मैंने बाहर निकाल दिया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भी स्क्वायर। तो अगर इसको हम स्क्वायर के रूप में लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको रूट ओवर दे देंगे और इसको हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, फिर डीवी। तो ये एक फॉर्मूला आ गया जो कि मैं बता रहा हूँ, देखो इज इक्वल टू माइनस को बाहर निकाल दिया, 0 to t कर दिया, dt कर दिया, ठीक है। ये जो है ये एक इंटीग्रेशन का फॉर्म है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, देखो नया पेज पे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ, ये याद रखना, 1 डिवाइडेड बाय अगर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसा कुछ आया तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा इसका फॉर्मेट है ऐसा हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो यही फॉर्मेट है इधर कि एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू डी वी इंटीग्रेशन। सो हम इसको ये फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करके, 1/गामा जो कि बाहर था पहले से, और इसके लिए 1/a मीन्स 1/√ओवर ये जो है ये x है, मतलब भी जो है इधर x है, ये जो है ये a है, ठीक है। तो हम a को बाहर निकालेंगे क्योंकि 1/a है इधर, दैट मीन्स 1/√ओवर g बाई गामा, ये बाहर निकल दिया। फिर जो है tan इनवर्स है, दैट मीन्स tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ये कितना है, x डिवाइडेड बाई a, दैट मीन्स x मतलब भी डिवाइडेड बाई a मतलब √ओवर g बाई गामा, ठीक है ना। तो इसको हम लिमिट दे देंगे जो कि है v0 से 0 तक, एंड इसका जो होगा माइनस t हो जाएगा क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t होता है ना। अब देखो ये जो गामा है ये √ओवर गामा लिख सकते हैं, और ये गामा से ये √ओवर गामा अगर कैंसिल हुआ तो रूट गामा होता है ऊपर रह जाएगा, दैट मीन्स 1/√ओवर g इंटू गामा, ये आ जाएगा इंटू ये tan इनवर्स, अपर लिमिट अगर 0 बैठा दिया तो ये 0 हो जाएगा, और v0 बैठाया तो v0 आएगा, तो माइनस आएगा, एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो एक माइनस आ जाएगा इधर बाहर, एंड जो है tan इनवर्स इधर मैंने v0 लिख दिया और ये मैंने √g लिख दिया, ऊपर मैंने √, गामा को लेकर चला गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ t, नाउ माइनस एंड माइनस इज कैंसिल, that means t is equal to 1/√g into gamma into tan inverse v0 into √gamma by √g। देखो ये कोई आंसर है क्या, जो टाइम है 1/√gamma into g tan inverse √gamma into v0 by √g, so b is the right answer, ठीक है, v0 into √gamma by √g, हाँ b is the right answer, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इधर बोल रहे हैं कि द bob of a simple pendulum has mass 2 gram and a charge of 5.0 microcoulomb. It is at least in a uniform horizontal electric field of intensity 2000. At equilibrium, the angle that the pendulum makes with the vertical is, से वही हमको निकालना है, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसके लिए मैं पहले डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, इतना अच्छा तो नहीं होगा, फिर भी तुम लोग समझने के लिए एक डायग्राम मान लो कि ऐसा कुछ पर्पेंडिकुलर है और ये जो बॉब है ये कुछ इधर है,
ठीक है। अब ये जो एंगल है ये मान लो थीटा है और इसका जो टेंशन होगा वो होगा टी। टी का जो मैंने कंपोनेंट में अगर डिवाइड कर दे तो इसका दो कंपोनेंट होगा, along y direction and along x direction. So this is theta, this is theta means this is theta, so this is t cos theta and this is t sin theta, ठीक है। अब इसका एक मास है तो इसका जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, ठीक है, और इधर जो है इसका फोर्स QE, जो कि ये चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड चार्ज है तो इसलिए एक फोर्स भी एक्ट करेगा जो कि है QE। तो अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम, इधर बोला कि एट इक्विलिब्रियम, सो अगर इक्विलिब्रियम में हुआ तो ये सब कुछ सेम होगा, दैट मीन्स t cos थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा, t sin थीटा इज इक्वल टू QE हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अगर इसको हम एक नंबर, इसको दो नंबर, ठीक है, अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 किया जाए तो दैट मीन्स tan थीटा दैट इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय mg, है कि नहीं, QE डिवाइडेड बाय mg। अब Q भी दिया हुआ है, E दिया हुआ है, M दिया हुआ है, G दिया हुआ है, तो tan थीटा तो ऐसे ही निकल जाएगा। दैट मीन्स देखो Q कितना 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है, ये तो Q हो गया। अब E कितना है, E जो है वो हमको बोला कि 2000 पर मीटर, ठीक है। अब जो m है वो है 2 ग्राम, दैट मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। और जो g बोला है वो बोला है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको बोला। अब tan थीटा कैसे निकालें, ये सारे के सारे जो है ये मैं बैठा के इधर लिख देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, tan थीटा दैट इज इक्वल टू Q, दैट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू E, दैट मीन्स 2000 डिवाइडेड बाय mg। m मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू g मीन्स 10, दैट मीन्स ये अगर किया जाए तो ये 3, ये 6 मीन्स 3 मीन्स ये 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 0.5, दैट मीन्स हाफ, ठीक है ना, दैट इज हाफ और 0.5 आ जाएगा। तो हमको थीटा निकालना है। इधर बोला है कि the angle that the pendulum makes with the vertical is, so हमको थीटा निकालना है, तो देख लेते हैं थीटा कितना हो जाएगा। तो tan थीटा is this, so थीटा means tan inverse of this और this half, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। ये रहा tan inverse 0.5, so D, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर बोल रहा है कि ये पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट दिस at t is equal to 0 with an initial velocity this, it is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration this, which is the distance of the particle from the origin at time t is equal to 2 सेकेंड। तो ये भी 2019 का मेन का क्वेश्चन है। तो देखो ये जो बोला t is equal to 0 पे, ठीक
ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल पॉइंट है मैंने मान लेता वो आर नॉट, दैट इज आर नॉट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप, इतना मीटर, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो मैं मान लेता हूँ u, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है ऐसे ही, तो यू नॉट लिखने का ज़रूरत नहीं है, जो कि है 5i कैप प्लस 4j कैप, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, वो भी बोल दिया इधर कि ये जो होगा 4i कैप प्लस 4j कैप, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो सब कुछ बोल दिया। अब तुमको निकालना क्या है कि डिस्टेंस क्या है 2 सेकेंड बाद। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, वो जो इक्वेशन होता है उसको हम लिख लेंगे, और उधर हम इसको इस सारे के सारे जो बोला दिया हुआ है इसको बैठा देंगे, तो हमको आसानी से निकल जाएगा कि जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, सो एट टाइम t पोजीशन क्या होता है, पोजीशन होता है r इज इक्वल टू, दैट मीन्स जो पोजीशन एट t है उसको हमने r मान लिया, r इज इक्वल टू r नॉट प्लस ut, ठीक है, प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये मीन्स एक्सेलरेशन। तो मैंने लिख दिया कि 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, प्लस u इंटू t मीन्स 2 सेकेंड, u मीन्स दिस, दैट मीन्स 2 इंटू 5i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, प्लस हाफ इंटू a मीन्स दिस 4i कैप प्लस 4j कैप इंटू t स्क्वायर मीन्स 4, 2 सेकेंड 4, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालें, देखो इधर 2, इधर 5 इंटू 2 एंड इधर जो है 4 इंटू 4, ये मैंने इधर 2 कर देता हूँ, ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4i, सो i को मैंने ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 10 प्लस 8, इतना i कैप प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 इंटू 8, इतना j कैप, ठीक है। दैट मीन्स 10 प्लस 8 18 प्लस 2 20 i कैप प्लस 8 प्लस 4 12 प्लस 8 20, दैट इज 20 j कैप। आ गया ना r। तो अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो मैंने वेक्टर के लिए लिखा, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो देखो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, दैट मीन्स डिस्टेंस जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस होगा दैट इज रूट ओवर होगा, दोनों ही 20 आया, सो दैट मीन्स 20 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 20 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक 20 बाहर आ गया, दैट इज 20, ये रूट, दैट इज 20 रूट 2 मीटर। तो ये आ जाएगा आंसर, जो कि हम देख लेते हैं कौन सा आंसर है, 20 रूट 2 ये रहा, सो इसका आंसर भी बी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे नेक्स्ट दिन, जो मैंने इधर ख़त्म किया इसका बाद से मैं नेक्स्ट दिन स्टार्ट करूँगा, और भी बहुत कुछ आएगा, ये जी का प्रीवियस ईयर के इसको छोड़ के भी बहुत सारे कुछ आएगा, जो कुछ भी आएगा मैंने पहले ही एक वीडियो दे चुका हूँ, वो इधर आइटम में आ रहा होगा, इधर से देख लेना, ठीक है। मैंने पहले ही डाल चुका हूँ कि कौन कौन से बुक मैंने इधर पढ़ाऊँगा, ठीक है। बहुत कुछ सिंगेज, इसी वर्मा, आई रोडो, ऐसा बहुत कुछ बुक्स है जो कि मैंने इधर बहुत डिटेल्स से डिस्कस किया हुआ है, तो देख सकते हो इधर से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट दिन कुछ नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।